नहीं, खबरें अभी हमारे पास ये आ रही है बिहार से कि चिराग पासवान की एक मीटिंग जो है जी। उससे जो लालू यादव का लड़का है उससे हो चुकी है। और वो अंत में ठीक। वो भी आचार संहिता लगने का वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जयंत चौधरी वहां गए हैं और उन्होंने अभी तक जिस तरह के निर्णय लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा निर्णय है। उनका बहुत खराब निर्णय है कि खुद बागपत से ना लड़ना। दूसरा, उन्होंने जिस प्रकार से एक दलित को मंत्री बनाया है, तो मुझे लगता है ये उनके दिमाग की उपज नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मलिक साहब, ये भी संभव है कि अगर मायावती के कैंडिडेचर का ऐलान हुआ तो उधर वो जो तमाम छोटे दल जो बिहार के, जैसे रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी जो खुद दलित राजनीति या उस पर उसकी बात करती है, वो लोग भी छिटक सकते हैं, क्योंकि उनको वहां मन माफिक जो सीटें वो मांग रहे हैं वो मिल नहीं पा रही हैं, और उसके आगे वो कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन अगर मायावती का के नाम का ऐलान हो जाता है तो एक एक सपोर्ट होगा कि देखिए, हम इस नाम पर कि मायावती को, एक दलित चेहरे को एनडीए, इंडिया गठबंधन ने आगे किया है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। क्या ये एक बहाना भी मिल जाएगा उन दलों को जो बीजेपी में छटपट एनडीए के साथ छटपटा तो रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं? नहीं, खबरें अभी हमारे पास ये आ रही है बिहार से कि चिराग पासवान की एक मीटिंग जो है जी। उससे जो लालू यादव का लड़का है उससे हो चुकी है। और वो अंत में ठीक। वो भी आचार संहिता लगने का वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उनकी तो ऑलरेडी गठबंधन में बात चल रही है। और मायावती के आने से तो उनका शॉर्ट शॉर्ट मामला फिट हो जाएगा। जो दलित दाएं बाएं जा भी रहा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मूड बना भी रहा है, तो वो तो एकदम जी। से जी। वापस आ जाएगा फिर। और जितनी सीटें ठीक। पासवान के कोटे में आएंगी, तो चिराग जी। उनके विजयी होंगे सब पे, तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो उसमें उनको कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई दूसरे पिछड़े दल की कोई पार्टी है या कोई दलित चेहरे वाली कोई छोटी पार्टी है, चंद्रशेखर जैसे लोग हैं, ये खुद जी। जी। महागठबंधन के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। और इनको जितना ये सोचते हैं उससे कहीं अधिक इनको फायदा मायावती के पीएम कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन सर, जयंत चौधरी को आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मायावती का एक गढ़ माना जाता है, अच्छा खासा वोट बैंक है उनका वहां पर, और अगर यह ऐलान हो गया मायावती के नाम का तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी अपनी सबसे ज्यादा सीटों के ऐलान की तैयारी कर रही है, वहां उसको झटका लगेगा। और झटका क्या ये जयंत चौधरी के लिए भी होगा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया? देखिए, जयंत चौधरी जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019, 2022 इन सारे तमाम इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहे और लगातार वो किसानों की आवाज उठाते रहे। और उसके बाद वो लगातार तमाम किसानों के मुद्दे उठाते रहे। और जो जो घटनाएं हुई, जैसे जंतर मंतर पे महिलाओं के साथ वो घटना हुई थी, उसमें लगातार जाते रहे। तो ये जताता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। और उसका नतीजा भी उनको मिला। 2022 के चुनाव में अगर आप देखेंगे, जहां उनका जी। 0 विधायक होते थे, वहां उनके 9 विधायक चुन के आए। और वो यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट था या जो विरोधी किसान थे, उन्होंने उनको वोट दिया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसमें हम भी ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जयंत चौधरी जाके किसानों का, कामगारों का, जो कमेरे हैं, मजदूर हैं, अगर उनका कुछ भला करवा पाते हैं तो उनको जाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जयंत चौधरी वहां गए हैं और उन्होंने अभी तक जिस तरह के निर्णय लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा निर्णय है। उनका बहुत खराब निर्णय है कि खुद बागपत से ना लड़ना। दूसरा, उन्होंने जिस प्रकार से एक दलित को मंत्री बनाया है, तो मुझे लगता है ये उनके दिमाग की उपज नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला है, इसीलिए उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के एमएलए को मंत्री बनाया है। और वो मंत्री भी समाजवादी पार्टी के विधायक माने जाते हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे लड़े थे। तो जयंत जी। चौधरी वहां जाके फंस गए हैं। और जयंत चौधरी वहां रहेंगे और ये घटना अगर हो जाती है, इससे बड़ा नुकसान जयंत चौधरी को होगा। जयंत चौधरी वहां मांग करने गए थे कि जाटों को आरक्षण मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलेगा। और जो अजय टेनी है, जो अपराधी माने जाते हैं, उनका लड़का जेल में है, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उनको सजा मिलेगी, उनको हटाया जाएगा।
या ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी में लेके जयंत चौधरी गए थे और आज उनकी इन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रह गया, तो इसका नुकसान जयंत चौधरी को होगा। मुझे कल एक इंटरव्यू भी उन्होंने किसी चैनल पे दिया है और उसमें उन्होंने एमएसपी को घुमा के बात की है और उन्होंने कहा नहीं एफसीआई को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, एफसीआई घाटे में चल रही है। तो अब वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और किसान जो है उस चीज से बड़ा नाराज उनसे है। तो उनको तो कोई भी सूरत रहे आने वाले चुनाव में मुझे नुकसान ही दिखाई देता है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए और देश में होने वाली इस बड़ी सियासी खबर को सही ढंग से विश्लेषित करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।